हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स इसके बारे में। तो साइलेंट लेटर्स क्या होता है? सुनने में ही साइलेंट है, यानी आप कह सकते हैं कि जो लेटर्स थोड़ा देर के लिए आप उस लेटर्स को हम लोग हिडन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लेटर्स को हम लोग साइलेंट लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो किसी अन्य व्यंजन के साथ आए तो उनकी ध्वनि लुप्त हो जाती है। ये अक्षर स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे अक्षरों को अंग्रेजी भाषा में साइलेंट लेटर्स कहते हैं। यहाँ ऐसे ही मूक अक्षर दिए जा रहे हैं जिनका अभ्यास अंग्रेजी भाषा सीखने के इच्छुक को करना चाहिए। तो बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो कि साइलेंट हो जाते हैं कुछ कुछ वर्ड में। तो ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो जिनमें लेटर्स जो है साइलेंट हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले है, आप इसमें दे सकते हैं हेमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, जो कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो मुखाक्षर है, यानी साइलेंट लेटर्स है। यानी हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है? रक्त के लाल कण, हीमोग्लोबिन। तो आप जो ये वर्ड है, ठीक है, तो ये सब जो वर्ड बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और याद कैसे रखिएगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रांसलेशन को बनाएंगे उस समय इस वर्ड्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजर, CAESAR। देखिए यहाँ पर सीजर, तो यहाँ पे ए से तो आ होता है। ठीक है, आ होता है तो यहाँ सियाजर होना चाहिए या सियाजर, लेकिन सीजर इसको बोल रहे हैं। ए यहाँ पे साइलेंट हो गया। इसका मतलब क्या होता है? रोम का सम्राट। ठीक है, और उसके बाद है थर्ड में डाउट। डाउट को हम लोग यहाँ पे देखिए, ओ को यहाँ पे OUT, यानी हम लोग बी को साइलेंट कर देते हैं, OUBT, यानी बी को हम लोग साइलेंट कर दिए, मुखाक्षर कर दिए हैं। तो ये हो गया है डाउट। डाउट को बोले हिंदी में तो शक या संदेह होता है। उसके बाद है डेप्ट। इसको बोलते हैं, ऐसे बोलने के लिए क्या कह सकते हैं इसको? डेप्ट, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है। यहाँ पे बी को साइलेंट कर लेंगे और बोलेंगे डेट। यहाँ पे बी जो है साइलेंट हो जाएगा और इसका मतलब क्या होता है? ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है? यानी आप किसी चीज़ का उधार लेते हैं, यानी बैंक से जब लोन लेते हैं उसको बोलते हैं हिंदी में ऋण। ठीक है, आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा। उसके बाद है कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं कोम। ठीक है, ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हैं, जिसको पता नहीं वो बोलेगा कॉम्ब, लेकिन ये गलत हो जाएगा। और जो सीखा रहेगा उसको बोलेंगे, वो बोलेगा कोम। कोम का मतलब क्या होता है? कंघा। यहाँ पे बी लेटर जो है वो साइलेंट हो गया है। उसके बाद है प्लम्बर। प्लम्बर मतलब क्या होता है? नल दुरुस्त करने वाला, नलसाज बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भी बी साइलेंट है। उसके बाद है क्रम्स। क्रम्स का मतलब क्या होता है? रोटी आदि के टुकड़े। यदि छोटा सा कोई टुकड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, क्रम्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, आई थिंक आपको पता चल रहा होगा क्रम्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम्स। ठीक है, और यहाँ पे बी जो है वो साइलेंट है। उसके बाद इसको बोलेंगे सकम। स्कम्ब लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलते हैं शकम। शकम का मतलब क्या होता है? परास्त होना, यानी हार जाना। SUCCUMB, स्कम। सकम, सकम मतलब होता है परास्त होना, यानी हार जाना। ठीक है, यहाँ भी बी साइलेंट है। उसके बाद इसको बोलते हैं थंब। थंब का मतलब होता है अंगूठा, और ये बी यहाँ पे साइलेंट है। उसके बाद है सीजर। सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची या कतरनी। ठीक है, कैंची। और ये सीजर्स में सी जो है साइलेंट है। उसी तरीके से सीन है। सीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं सी जो है साइलेंट है, इसका मतलब होता है दृश्य। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सीजर्स। सीजर्स मतलब क्या होता है? कैंची। और उसके बाद आप इसके नीचे देखिए, यहाँ पे सीजर्स के बाद सीन है। सीन में सी साइलेंट है, इसका मतलब होता है दृश्य। उसके बाद है सेप्टर। सेप्टर का मतलब होता है राजदंड। ठीक है, राजदंड, सेप्टर इसको बोलते हैं, SCEPTRE। सेप्टर मतलब राजदंड। और उसके बाद है साइंस। साइंस में सी जो है साइलेंट है, इसका मतलब होता है विज्ञान। उसके बाद है ट्रज्ड। ट्रज का मतलब क्या होता है? पैदल चलना। TRUDG, ट्रज मतलब पैदल चलना। उसके बाद है हेज। हेज का मतलब होता है झाड़ी।
ठीक है। उसके बाद है वेंसडे। वेंसडे इसको बोलते हैं ऐसे बोलने के लिए वेडनेसडे, लेकिन होता है वेंसडे। वेंसडे का मतलब क्या होता है? बुधवार, या हम लोग सब लोग जानते हैं इसका। उसके बाद है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? सेतु या पुल, ठीक है। उसके बाद है बजट। बजट, इसको डी यहाँ पे देख रहे हैं बजट, लेकिन डी जो है यहाँ पे साइलेंट है, ये बजट होता है। बजट का मतलब होता है आय व्यय, ठीक है, बजट। अभी जो है 23 जुलाई को बजट पेश हुआ था। 23 जुलाई 2024 को बजट पेश हुआ था माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है। तो बजट का मतलब क्या होता है? आय व्यय। उसके बाद है बज। बज का मतलब होता है सरकना, ठीक है। तो ये जो थे इम्पॉर्टेंट साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स, इसके बारे में हम लोग आज बात किए। फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो में फिर और भी सारा वर्ड्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स जो है वो साइलेंट लेटर्स, कौन कौन सा लेटर्स इसमें साइलेंट हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद फिर इसके नेक्स्ट जो है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का मीनिंग भी मालूम चल जाएगा आपको, और कौन सा लेटर इसमें साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, वो भी जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के वर्ड्स को सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।